सभी को जय श्री कृष्ण। और जैसे कि मैंने बताया, आज हम चौथे स्कंद की शुरुआत कर रहे हैं। 13वां दिन है। और आज चूंकि गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो शुरुआत करने के पहले मैं थोड़ी बात गुरु और गुरु यानी कि हमारे जो संत है उनके बारे में करना चाहूंगा कि उनका चरित्र क्या होता है और गुरु कैसे होने चाहिए। क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि हर एक जो गुरु अपने आप को कहलाते हैं, उनका स्वयं का जो चरित्र होना चाहिए वो होता नहीं है। तो हमें ऐसे गुरु या ऐसे मनुष्य को गुरु के रूप में अपनाना चाहिए कि जिनके खुद के जो चरित्र है वो ऐसा हो कि हम उससे कुछ सीख पाए। तो आज मैं आपको सनातन गोस्वामी जी के बारे में थोड़ी बात करूंगा कि सनातन गोस्वामी जी जो थे वो लगभग 1480 के या 90 के दौरान में उनका जन्म हुआ था। वो बचपन से ही श्री कृष्ण हरि में लीन थे और भगवान की भक्ति में रहते थे। अब उनके जीवन के एक या दो प्रसंग की हम बात करेंगे कि जब वो अ, अपनी कुटिया में बैठे थे तो उनके पास एक ब्राह्मण आता है। वो आकर के गोस्वामी जी को कहता है कि मैंने बहुत तपस्या की और शंकर भगवान मेरे पे प्रसन्न भी हुए थे, और जब मैंने उनसे सबसे अच्छा आशीर्वाद मांगा तो उन्होंने कहा कि मैं आपके पास आऊं, तो मुझे आप सबसे अच्छा जो आशीर्वाद है वो दीजिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ठीक है, एक काम करो, तुम पीछे कुटिया के पीछे जो कचरे का डब्बा पड़ा है वहां पे तुम्हें एक पत्थर मिलेगा, तो वो तुम ले आओ। तो वो ब्राह्मण जाके वो ले आता है। तो गोस्वामी जी उसको बताते हैं कि ये जो पत्थर है वो चिंतामणि है, यानी इस पत्थर से तुम किसी भी लोखंड की चीज को अगर आप स्पर्श करोगे तो वो सोने का हो जाएगा। तो वो ब्राह्मण बहुत खुश होता है और वो उनके चरण वगैरह पढ़ के प्रणाम करके वो वहां से चला जाता है। अब जब वो लौट रहा होता है तो रास्ते में उसे दिमाग में एक ख्याल आता है कि अगर ये पत्थर जो है उन्होंने मुझे दे दिया, इसका मतलब ये बहुत मूल्यवान नहीं है उनके लिए, तो ये सबसे अच्छा आशीर्वाद नहीं हो सकता है। इसका मतलब उनके पास कोई और ऐसी चीज है जो इससे भी ज्यादा मूल्यवान है और वो उन्होंने मुझे नहीं दी है। ये सोच करके वो ब्राह्मण फिर जाता है, लौट जाता है और उनकी कुटिया में पहुंचता है और जाकर के उनके चरण स्पर्श कर कर कहता है कि महाराज जी, आपने मुझे ये पत्थर, चिंतामणि पत्थर तो दे दिया, पर मुझे लगता है आपके पास इससे भी ज्यादा मूल्यवान और अति ऐसी चीज है जो कि आप मुझे नहीं दे रहे और इसलिए आपने मुझे पत्थर दे दिया। तो वो गोस्वामी जी कहते हैं कि हाँ, तुमने सही सोचा है, मेरे पास इससे ज्यादा और सबसे अच्छा आशीर्वाद है, पर मैं तुम्हें वो तभी दूंगा जब तुम जाकर के इस चिंतामणि पत्थर को बाहर जाकर के जो बाजू में तालाब है उसमें फेंक के आओगे। ब्राह्मण ऐसा ही करता है, वो बाहर जाता है और चिंतामणि पत्थर जो उनको दिया रहता है वो उसको पानी में फेंक करके वापिस आता है। वापिस आकर के वो कहते हैं कि हाँ महाराज, अब मुझे वो अच्छे वाला जो सबसे मूल्यवान आशीर्वाद है वो दीजिए। तो वो उसको कहते हैं ठीक है, यहाँ बैठ जाओ। वो बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम कहना शुरू करो। तो जो सनातन गोस्वामी जी हैं वो प्रभु का जो मंत्र है वो जाप शुरू करते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो मंत्र सुन करके जो ब्राह्मण होता है वो एक बार तो अचरज में पड़ जाते हैं कि ये क्या है। तब गोस्वामी जी उससे कहते हैं कि इस संसार में भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा और जो भगवान का जो नाम है उससे मूल्यवान कुछ भी नहीं है। तुम अगर इस पूरे संसार या इस सृष्टि के जो निर्माता हैं, तुम अगर उनके चरण पकड़ोगे तो तुम्हें सभी कुछ मिल जाएगा। पर अगर तुम उनकी चीज वस्तुओं के पीछे भागते रहोगे तो तुम्हारा जीवन उसी में समाप्त हो जाएगा और तुम कभी सुखी नहीं हो पाओगे। ये सुन करके वो ब्राह्मण भी उनके चरण में गिर जाता है और वो भगवान का नाम स्मरण करते हुए खुश होकर के अपने घर को चला जाता है। तो इस बात से हमको ये पता चलता है कि गुरु का मतलब होता है कि
ऐसा एक साइन बोर्ड, जैसे हम रास्ते पे जाते हैं, हमने पहले भी ये बात की है कि हम जब हाईवे पे जाते हैं तो हमको जगह जगह पे माइलस्टोन या बोर्ड दिखता है कि हम जिस तरफ जा रहे हैं वो जगह से हम कितने किलोमीटर दूर हैं। तो वो हमको क्या संकेत देते हैं कि आप इस जगह से इतने किलोमीटर दूर हैं और आपको लगभग इतने घंटे लगेंगे, जो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। उसी तरह गुरु का काम भी एक साइन बोर्ड की तरह होता है कि वो अगर तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो तो तुम्हें समझा करके, योग्य मार्गदर्शन दे करके आपको सही रास्ते पर लेकर आए। पर आजकल ये हो रहा है कि गुरु स्वयं को भगवान का ही स्वरूप बता रहे हैं, और उससे भी ज्यादा जाकर के वो यही कह रहे हैं कि हम जो गुरु है वो भगवान के, जैसे कहते हैं ना, पोस्टमैन है। तो हमको इन बातों से बच करके ऐसे लोगों को गुरु बनाना चाहिए जो कि आपको सही रास्ता बताए। आपकी अगर आप गलत रास्ते पर है तो आपको सही रास्ते पर आने के लिए सही मार्गदर्शन दे, उसको सही गुरु कहते हैं। अब दूसरी एक बात आती है कि जो सनातन गोस्वामी जी थे, वो, उनका जन्म तो बंगाल में हुआ था, पर वो कृष्ण जी की भक्ति करते हुए वो वृंदावन आ गए थे। अब वृंदावन में, जो वृंदावन के बाजू में जो गिरिराज या गोवर्धन पर्वत जो है, जो भगवान ने अपनी उंगली पे उठाया था, वो पर्वत की प्रदक्षिणा वो रोज करते थे। और ये प्रदक्षिणा छोटी नहीं है, 21 किलोमीटर की प्रदक्षिणा होती है। तो वो रोज इस प्रदक्षिणा को करते थे, और एकादशी के दिन वो 2 बार करते थे। तो उनका ये रोज का नियम था। पर जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ने लगी तो उनको उसमें तकलीफ होने लगी, क्योंकि शरीर साथ नहीं देता था, और उनकी जो संकल्प शक्ति थी वो फिर भी इतनी दृढ़ थी कि वो फिर भी प्रदक्षिणा के लिए जाया करते थे। तब ये देख करके भगवान जो है वो छोटे से बालक के रूप में उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि स्वामी जी, आप मुझे अपने यहाँ पे काम के लिए रख लीजिए। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि बेटा, ये अच्छी बात है, पर मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है तुम्हारे तुम्हारे लिए। तो बालक कहता है, नहीं, बस आप मुझे अपने साथ रख लीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। अब साक्षात कृष्ण जी बालक के रूप में उनके साथ रहना शुरू कर देते हैं और उनकी खूब सेवा करते हैं। सुबह उठने से लेके शाम तक उनको जो जो जरूरत की चीजें हैं उसका इंतजाम करना, उनके लिए उन्होंने टाइम पे खाया कि नहीं खाया ये सब ध्यान रखना, और उनके साथ दिन भर रात वो उनके साथ ही रहता था। अब वो देखते थे कि दिन भर जो गोस्वामी जी थे उनके उनके उनका जो दिन भर का जो काम करते थे, साथ में उनके जो भगवान का नाम स्मरण है या जो रटन है, वो हरे कृष्णा कंटिन्यूअस उनके मुंह में वो चालू रहता था। ऐसा कोई क्षण नहीं था जब वो भगवान का नाम नहीं लेते थे, और वो अपना काम करते रहते थे और साथ साथ में भगवान का नाम का रटन भी चालू रहता था। तो वो जो बालक थे भगवान के रूप में, उन्होंने देखा कि दिन भर तो भगवान का नाम लेते हैं, पर वो जब शौचालय जाते हैं तो वो अपनी जबान पकड़ लेते हैं और उस समय उनका नाम रिटर्न नहीं करते हैं, और फिर जैसे ही बाहर आते हैं और फिर उनका नाम रिटर्न शुरू हो जाते हैं। तो वो जाकर के गोस्वामी जी को पूछते हैं कि महाराज, आप दिन भर तो भगवान का नाम लेते हैं, पर जब आप शौचालय में जाते हैं तो आप नाम लेना बंद कर देते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हाँ, वो अपवित्र जगह है। तो वो बालक उनसे पूछते हैं कि अगर आपकी मृत्यु उस शौचालय में हो जाती है तब आप क्या करोगे? क्योंकि आप तो उस समय भगवान का नाम नहीं ले रहे थे, तो वो आपका उतना टाइम तो चला गया। तो गोस्वामी जी को पता चलता है कि वो क्या कहना चाहते हैं, और वो तुरंत समझ जाते हैं, और फिर वो अपनी जो शौचालय में भी वो भगवान का रटन बंद नहीं करते थे, और वो उसमें भी वो भगवान का नाम लेते रहते थे। फिर धीरे धीरे उनको ज्ञान होता है कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, और फिर उनको पता चल जाता है कि ये साक्षात कृष्ण जी ही मेरी सेवा में आए हैं। और वो उनके पैर पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रभु, आप मुझे पाप में डाल रहे हो, आप मेरी सेवा करो, ये कैसे हो सकता है? तब कृष्ण जी उनसे कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे पास आया हूँ, और अब तुम्हारी उम्र हो गई है, तो तुम ये जो गोवर्धन की प्रदक्षिणा कर रहे हो वो करना बंद कर दो। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं प्रभु, मैं वो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो मेरा नित्य कर्म है, और
ये मैंने जो संकल्प लिया है वो मैं तोड़ नहीं सकता। तब कृष्ण जी हंसते हैं और वो गिरिराज जी से, गोवर्धन जी जो पर्वत है उनसे एक छोटा सा शिला जो होती है, पत्थर का जो टुकड़ा होता है, वो ले आते हैं और वहां रखते हैं और फिर वो बांसुरी बजाना चालू करते हैं। और जब वैसे जैसे वो बांसुरी बजाते रहते हैं तो शिला के ऊपर कृष्ण के खुद के साक्षात जो पच्चीन होते हैं वो उभर के आते हैं उस शिला के ऊपर। और फिर कृष्णा जी गोस्वामी जी को वो पत्थर देते हैं और कहते हैं कि अब तुम इसको अपनी कुटिया में रख लो और आपको रोज पर्वत की प्रदक्षिणा करने की जरूरत नहीं है। इस पे मेरे पच्चीन है, तुम इस शिला की प्रदक्षिणा कर लिया करो, तुमको गोवर्धन जी के जो प्रदक्षिणा का फल मिलता है वही फल तुमको मिलेगा। और वो पत्थर आज भी अगर आप जाओगे तो वहां पे वृंदावन जी में वहां पे वो आज भी वो पत्थर है जो भगवान ने साक्षात अपने पच्चीन उस पे रखे थे। तो ये हमको बताते हैं कि भक्ति का जो लेवल होता है या भक्ति की जो सीमा होती है वो कितनी तक हो सकती है कि आप नाम स्मरण 24 घंटे कर सकते हो। कोई जगह पे कहीं पे भी भगवान ने नहीं कहा है कि ये खराब है ये अच्छी है। आप बाथरूम में, टॉयलेट में भी भगवान का नाम ले सकते हो, ये साक्षात भगवान ने कहा है। और दूसरा कि जो उनकी भक्ति सहे दिल से करते हैं उनके लिए वो साक्षात आकर उनका ध्यान रखते हैं कि किसको क्या कष्ट हो रहा है। तो हमें चाहिए कि हम भी ऐसे ही जो संत हैं जो निष्काम भावना से भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं उनको अपना गुरु बनाएं, ताकि वो हमको मार्गदर्शन दे करके हमारे जीवन में भी भगवान की भक्ति लेकर आए और हमें योग्य मार्ग से भगवान तक पहुंचाए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और चौथे स्कंद की शुरुआत करते हैं। इसमें बताया गया है कि हमने जो बात की थी कि मनु और शत्रुपा सबसे पहले जोड़े जो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से उत्पन्न किए थे वो सृष्टि में सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए योगदान करते हैं। और किस तरह से वराह भगवान पृथ्वी को जल से निकाल करके बाहर लेके आते हैं और फिर मनु और शत्रुपा उस पे जाकर के अपनी जीवन की शुरुआत करते हैं। उनका विवाह होता है, उनके 3 बच्चे होते हैं। जो हमने बात की थी कि उनके 2 लड़के हुए थे जो थे प्रियव्रत और उत्तनपाद, और 3 बेटियां हुई थी जो कि अकुति, देवती और प्रसूति थी। जिसमें से हमने देवती जी की बात की कि देवती माता का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ था और किस तरह से उनके 9 कन्याएं हुई थी और उनके कपिल ऋषि जो साक्षात भगवान के रूप में उनके यहाँ जन्म लेकर के उन्होंने सांख्य और भक्ति योग का वर्णन किया था। अब हम एक एक करके उनकी जो दूसरी पुत्रियां हैं उनके बारे में हम बात करते जाएंगे कि उनका विवाह किसके साथ हुआ और उसके किन किन बच्चों का जन्म हुआ और किस तरह से उनके पूरे जो संसार का विस्तार हुआ। तो ये उनकी 9 बेटियां थी जो कर्दम ऋषि की थी। तो कर्दम ऋषि ने इनका विवाह, जैसे हमने बात की थी कि ब्रह्मा जी खुद उनका विवाह करवाने के लिए 9 ऋषियों को लेकर आते जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, और 9 बेटियों का विवाह उनसे करवा करके सब अपने अपने आश्रम चले गए थे। तो उसमें जो उनकी बेटी थी अनसुया, तो अनसुया माता सारे जग में अपने सतीत्व के लिए बहुत ही प्रख्यात है और उनसे बड़े कोई पतिव्रत धर्म करने वाली स्त्री नहीं है। तो अनसुया जी का विवाह हुआ था अत्रि ऋषि के साथ। अब अत्रि ऋषि की बात करें तो अत्रि ऋषि को ब्रह्मा जी आदेश करते हैं कि अब तुम सृष्टि के विस्तार में अपना योगदान दीजिए। तो अत्रि ऋषि जो है वो अपनी पत्नी को लेकर के जो ऋक्ष नामक कुल पर्वत है उस पर चले जाते हैं, जहाँ पे बहुत अच्छा वन फैला हुआ है, सब जगह हरियाली होती है और वहाँ पे पलश और अशोक के बहुत सारे झाड़ होते हैं जिस पर फल आदि लगे हुए होते हैं। और जो नदी है वो अपना
कलहल कलहल अब जो आवाज आती है नदी की वो बहती है वहां पे, और बहुत ही एकदम सुंदर और शांत वातावरण होता है। वहां जाते हैं और जो अत्रि ऋषि है वो भगवान की तपस्या में लगते हैं। वो एक पैर पर खड़े होकर के 100 वर्षों तक भगवान की तपस्या में की तपस्या करते हैं, और वो जो है वो भगवान का स्मरण करते हैं, ये कहकर के कि ये जो संपूर्ण जगत है उनके जो ईश्वर है मैं उन्हीं का स्मरण कर रहा हूं, और आप मुझे आपकी ही तरह से मुझे पुत्र प्रदान करने का वरदान दीजिए, और उसी के लिए मैं ये तप कर रहा हूं। अब वो 100 वर्षों तक सिर्फ हवा हवा के बल पर सिर्फ वो श्वास लेते थे, कुछ खाना पीना कुछ नहीं, और वो 100 वर्षों तक इस तरह तप करते थे। तो उसकी वजह से उनके शरीर में जो प्रचंड जो शक्ति का उत्पत्ति हुई, उससे जो है पूरे संसार में गर्मी बढ़ने लग गई, और उसकी वजह से सब लोग को बहुत तकलीफ होने लगी, और सारे जो देवता थे वो भाग करके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप कुछ कीजिए, इनकी वजह से पूरे संसार में इतनी शक्ति बढ़ गई है कि हम इसे झेल नहीं पा रहे हैं। तब जो तीनों भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, वो तीनों एक साथ जाकर के अत्रि ऋषि के सामने प्रकट होते हैं। अब ये पहली बार हुआ है कि तीनों त्रिदेव जो हैं वो एक साथ में प्रकट हुए हैं। नहीं तो हर बार ये होता है कि अगर आप शिव जी की प्रार्थना कर रहे हो तो सिर्फ शिव जी प्रकट होते हैं या तो सिर्फ विष्णु जी प्रकट होते हैं, पर ये अत्रि जी के सामने तीनों के तीनों भगवान एक साथ में प्रकट होते हैं। और जब अत्रि जी अपनी आंख खोल करके देखते हैं तो उनको सामने अपने सामने तीनों त्रिदेव दिखते हैं, जो अपनी शोभा से सुशोभित हो रहे होते हैं, अपने अपने वाहनों पर बैठे हुए हैं, और उनसे जो तेज निकल रहा है उनसे उनकी आंखें चौंधिया जाती है, और वो हाथ जोड़ करके उनके पैरों में गिर जाते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं तीनों को। और फिर वो कहते हैं कि प्रभु मैं तो एक, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि वो त्रिदेव है, तो कहते मैंने सुना है कि हर कल्प के आरंभ में जब पहला कल्प शुरू होता है तो जगत में उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए माया के जो माया के जो गुण हैं वो सत्व गुण को विभाजित कर करके आप तीनों शरीर रूप धारण करके ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में अवतारित होते हैं। तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या आप वही तीन हैं, क्योंकि मैंने तो सिर्फ एक ही भगवान की प्रार्थना की थी जो इस संसार के रचयिता भी है और इस संसार के मालिक भी है, तो आप तो तीन लोग आए हैं, तो आप तीन कौन हैं? तब भगवान उनसे हंसकर कहते हैं कि तुमने जो जगदीश्वर जो जिनकी आपने आराधना की थी वो हम तीनों हैं, और हम तीनों अलग नहीं, हम तीनों एक ही हैं, और तुम्हारी भक्ति से खुश होकर के हम तुम्हें वरदान देने के लिए आए हैं। तो अत्रि जी कहते हैं कि ठीक है, आप मुझे फिर आपकी तरह ही गुणवान और मुझे एक पुत्र जो आप देंगे, मुझे आपकी तरह ही गुणवान पुत्र चाहिए। तो वो कहते हैं ठीक है, हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि हम तीनों आपके यहाँ बालक रूप में जन्म लेंगे। अब ये होने के बाद अनसुईया जी और अत्रि जी उन तीनों का पूजन वगैरह करते हैं, और फिर तीनों देव जो है वो अपने अपने धाम को लौट जाते हैं। और हमारे भागवत में भी कहा गया है कि भगवान ने ही देवताओं को भी, जो जो साक्षात भगवान है वो तो निर्गुण है, वो तो अजन्म है, कभी उनका नाश हो ही नहीं सकता है, तो वो तो हमेशा रहते हैं। तो जैसे कपिल जी को भी जब अनसुया माता जो देवती माता ने कहा था कि जब पूरे संसार में प्रलय हो चुका है उस समय भगवान जो है वो वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर छोटे शिशु के रूप में अपना अंगूठा चूसते हुए शांति से लेटे हुए हैं, तो वो तो कभी, उनका तो कभी नाश होता ही नहीं, वो तो हमेशा रहते हैं। तो वो कहते हैं कि भगवान जो है वो देवताओं को संसार की मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ ना हो और उसके संचालन के लिए
देवताओं की उत्पत्ति करते हैं। तो ये जो देवता भी जो हैं वो भी जीते हैं मरते हैं हमारी तरह ही, बस उनकी जो आयु है और उनका जो काल है वो हमसे काफी अधिक होता है। पर इस संसार में जो त्रिदेव है या उनका एक स्वरूप जो हम कह सकते हैं परब्रह्म पर ब्रह्मा, वो एक ही है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह भगवान ने जो आशीर्वाद दिया था तो वो बालक के रूप में कैसे आए। तो होता यह है कि अनसुया माता जो है वो काफी पतिव्रता होती है, मीन्स वो इतनी सती होती है कि उनकी चर्चा पूरे विश्व में तीनों लोकों में फैल जाती है। तो एक बार जो ब्रह्मा विष्णु और महेश की जो पत्नियां हैं, पार्वती माता, सरस्वती माता और लक्ष्मी माता, ये तीनों आपस में बात कर रही होती है पतिव्रता के बारे में और पवित्रता के बारे में। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे होते हैं, तो उनकी बात सुनकर के वहीं रुक जाते हैं। और उनकी सब जब बात खत्म हो जाती है तो नारद जी कहते हैं कि माता, आपको पता है कि अनसुया माता जो है, जो धरती पर है, जो अत्रि मुनि की पत्नी है, उनसे बड़ा सतीत्व किसी का नहीं है। उनकी जितनी पतिव्रत स्त्री और कोई संसार में नहीं है। तो ये सुन करके तीनों माता को बहुत बुरा लगता है कि वो तो यही सोच रहे थे कि हमसे बड़े सतीत्व या हमारे से बड़े पतिव्रता कोई है ही नहीं पतिव्रता। तो वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो कहती है आप खुद देख लीजिए। तो वो कहती है ठीक है। तो तीनों नक्की करती है कि हमको इनकी जो माता जी है अनसुया माता, उसका परीक्षा लेनी है। तो जब शाम को तीनों देव घर पे आते हैं तो वो जाकर के उनसे कहती है कि आप जाकर के इनकी परीक्षा लीजिए अनसुया जी की। तो शंकर जी पार्वती को और ब्रह्मा जी सरस्वती को और जो शिव जी है, सॉरी विष्णु जी है, वो लक्ष्मी जी को समझाते हैं कि ये गलत है, तुम इस ये काम मत करवाओ। पर अब स्त्री हट के सामने तो कुछ हो नहीं सकता है। बहुत समझाने के बाद जब नहीं समझते हैं तो तीनों हार करके कहते हैं ठीक है देवी, आप कहते हैं तो हम ये कर लेते हैं। तीनों देव पृथ्वी पर जाते हैं। अनसुया माता अपने कुटीर में अपना काम कर रही होती है और जो अत्रि ऋषि है वो स्नान करने के लिए बाहर गए होते हैं। तो वो उचित समय देख करके, जब अत्रि ऋषि नहीं होते, ये तीनों जन जो देव हैं वो ब्राह्मण का स्वरूप धारण करते हैं और हाथ में कमंडल और लेकर के, झोली लेकर के वो अनसुया माता की जो कुटीर होती है उसके बाहर जाकर के भिक्षा के लिए याचना करते हैं। अब माता जी जो है वो तो वैसे भी इतना जो पति में इतनी आस्था रखने वाली, भगवान में भक्ति करने वाली थी, तो वो तुरंत दौड़ी दौड़ी आती है और उनको चरण स्पर्श करती है और उनको अपनी कुटीर में उनका स्वागत करती है, उनको बिठाती है आसनों पे और फिर हाथ जोड़ के पूछती है कि बोलिए ब्रह्मदेव, आपकी मैं क्या सेवा कर सकती हूँ। तो वो तीनों जो हैं वो कहते हैं कि हमें भूख लगी है, तो हमें भोजन करवाओ। तो वो कहती है ठीक है। तो वो उनके लिए भोजन की व्यवस्था करती है। अब जब वो उनको भोजन परोसने लगती है तो ये तीनों क्या कहते हैं कि माता, हम इस तरह से भोजन नहीं करेंगे। तो वो माता अनसुया माता पूछती है तो आप बताइए मैं आपको किस तरह से परोसूं। तो ये तीनों कहते हैं कि आप हमें नग्न अवस्था में निवस्त्र होकर आप हमें भोजन करवाएंगी तो ही हम भोजन करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। नहीं तो अगर आप वो नहीं कर सकती है तो आप बताइए, मैं हम लोग चले जाते हैं। अब अनसुया माता तो धर्म संकट में पड़ जाती है कि एक तरफ अगर वो निवस्त्र होती है तब तो उसका जो उनका जो पति व्रत जो है वो खंडित हो जाएगा, और अगर वो इनको मना कर देती है तो और बड़ा पाप हो जाएगा, क्योंकि उनके द्वार से अगर कोई ब्रह्मदेव यानी जो ब्राह्मण है वो अगर भूखे पेट चले जाते हैं बिना भिक्षा लिए तो ये बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तो वो सोचती है अब मैं क्या करूं, तो वो जाती है अंदर और भगवान के पास प्रार्थना करती है। तो उनको अपनी जो, वो भी तो इतनी सती होती है, तो उनको अपने योग बल से दिखता है कि ये तीनों जो है वो कोई साधारण मनुष्य या ब्राह्मण नहीं है, पर तीनों साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महेश है। तो भगवान उनके वहां आए तो वो बहुत खुश हो जाती है और वो क्या करती है, अपने हाथ में जल लेकर के उन तीनों पर छिड़काव करती है।
जैसे ही वो उनके ऊपर जल का छिड़काव करती है, वो तीनों के तीनों छोटे छोटे बालक बन जाते हैं, 6-6 महीने के छोटे छोटे एकदम प्यारे से बच्चे बन जाते हैं, और तीनों वहां खेलना, इधर उधर दौड़ना शुरू करते हैं। अब माता जी उनके कमंडल में जो उनका खाना या जो भिक्षा है वो दे देती है, तो उनका कर्तव्य भी पूरा हो जाता है, और वो तीनों को स्तनपान करवा करके, दही भात खिला करके उनको तृप्त करती है तीनों को, क्योंकि अब तो बच्चे हो गए, तो अब तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उनको लोरी सुना करके उनको तीनों को, जैसे माँ अपने बच्चों को पालती है वैसे उनको सुला देती है। अब इस तरह समय बीत जाता है, और शाम को अत्रि ऋषि आते हैं। वो देखते हैं कि क्या है, तो कहती है कि तीनों बालक हैं और मैंने इनको खिला पिला करके सुला दिया है। तो अत्रि ऋषि भी समझ जाते हैं कि ये तीनों तो साक्षात भगवान है। तब वो भी उनके चरण स्पर्श करते हैं और वो तीनों को वहां पालने लगते हैं। अब जब काफी समय हो जाता है और ये तीनों लौट कर नहीं आते, तो माता जी जो इन्होंने उनको भेजा होता है इनकी परीक्षा लेने के लिए, वो तीनों विचलित हो जाती है। वो व्याकुल हो उठती है कि भाई ये तीनों अभी तक क्यों नहीं आए, इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो तभी नारद जी वहां आकर कहते हैं, माता जी आपके तीनों जो देव हैं वो तो उनके घर में खेल रहे हैं। तो उनको बहुत अचरज होता है कि बोले भाई जो हमारे देवता हैं, इतने बड़े भगवान हैं, वो खेल कैसे सकते हैं। तो तीनों भागी भागी नीचे जाती है अनसुया माता के पास, और देखती है कि साक्षात वो तीनों जो है वो बच्चे के रूप में वहां उन माता जी के साथ खेल रहे हैं। तो वो तीनों जाकर के अनसुया माता के हाथ जोड़ती है और उनसे कहती है कि माता हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने आपसे इस तरह से हमारे पतियों को ये घृणित जो कार्य किया है, उन्होंने आपकी परीक्षा लेने का, वो हमारे ही प्रेरित करने पर ये लिया है, और हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, आप हमें हमारे पति को लौटा दीजिए। तो जो तीनों देव होते हैं उनको माता जी फिर बड़े कर देती है, और अपने रूप में आकर के वो अपनी जो देवियां हैं उनको सौंप देती है। लेकिन जब वो जा रहे होते हैं तो माता जी उनको कहती है कि प्रभु आपने जो मेरे साथ बाल अवस्था का ये जो रूप धारण किया और जो मेरे साथ रहे, तो मुझे लेकिन उससे संतुष्टि नहीं हुई। मैं अभी और आपको इसी तरह और आपका लालन पोषण करके आपको और प्यार करना चाहती हूँ, और मुझे आपके जो आपने जो थोड़ा सा क्षण मेरे साथ बिताया है उसमें मैं तृप्त नहीं हूँ। तो भगवान कहते हैं कि माता हमें भी इसी तरह का अनुभव हो रहा है, और हम भी चाहते हैं कि आपके पास रहें, और वो कहते हैं कि हम तीनों बालक के रूप में आपके वहां जन्म लेंगे। और इस तरह से उनको आशीर्वाद देते हैं, और तीनों एक साथ जुड़ करके दत्तात्रेय जो भगवान है, उनका जो शरीर है वो तो एक रहता है, पर उनके जो धड़ है वो तीन, ब्रह्मा विष्णु और महेश के जो मुख है वो तीन मुख होते हैं, उनके जो तीन देवों के 6 हाथ होते हैं, और शरीर एक होता है। तो तीनों मिल करके के दत्तात्रेय के रूप में माता जी के वहां जन्म लेते हैं। और उसके बाद आगे उनके यहाँ पे शिव जी जो है, शिव जी का जो अंश है, वो दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ जन्म लेते हैं। और दुर्वासा ऋषि आपको पता होगा कि अपने श्राप के लिए बहुत प्रसिद्ध है, कि वो बहुत छोटी छोटी बात में जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और सबको श्राप दे देते हैं। तो वो शिव के अंश थे। और तीसरे ब्रह्मा जी जो थे, वो चंद्र के रूप में उनके वहां जन्म लेते हैं। अब ये जो चंद्र के रूप में जन्म लेते हैं, इसकी बात भी ऐसी कही गई है कि उसी अरसे में या उसी टाइम में सुमंती नामक एक और सती का पालन करने वाली और एक स्त्री थी, जो कि प्रतिष्ठा नगर नामक नगर में रहती थी। उनका जो पति थे, उनका नाम कौशिक था। अब ये पत्नी जो थी वो भी अपने पति की पूरी हर बार सेवा करती थी, उनमें श्रद्धा रखती थी, और उनके हर कार्य को पूरा करने की कोशिश करती थी ताकि वो खुश रहे। पर जो कौशिक जो थे, वो गलत रास्तों पर चले गए थे। वो बाहर जाकर के वेश्यागमन और मदिरा और उस तरह के कार्य वो करते थे। पर फिर भी जो सुमति थी, वो अपने पति होने की वजह से उनको ईश्वर की तरह ही पूजती थी और उनकी सेवा में लगी रहती थी। अब होता ये है कि आगे थोड़ा टाइम बीतने के बाद कौशिक जी जो है उनको कोढ़ का रोग हो जाता है, लेप्रोसी जिसको कहते हैं। तो कोढ़ का रोग हो जाता है, तो उनका जो बाहर जाकर के जो
दुराचार होता था वो सब बंद हो गया और वो घर पे है। पर कुछ समय की वजह से कहते हैं ना कि जो पापी होते हैं उनका मन पाप की तरफ ही दौड़ता है, तो वो उनको अच्छी चीज सोच नहीं सकते, तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि नहीं, मुझे वो जो वेश्या है उसके वहां जाना है और तुम मुझे वहां ले चलो, क्योंकि उनकी शरीर में तो शक्ति थी नहीं। तो आप देखिए कि उनका शरीर में उनको कोढ़ हो चुका है, इतने बीमार है और उनके में चलने तक की शक्ति नहीं है। पर जैसे कहते हैं ना, आसक्ति जो मनुष्य के जो चित्त है वो अगर भ्रमित रहता है तो वो ये विषयों के पीछे किसी हद तक जा सकता है। तो वो अपनी पत्नी को कहता है कि मुझे उस वेश्या के पास ले जाओ। अब चूंकि सुमंती जी जो है वो पतिव्रत का पालन कर रही होती है, तो उसके पति की जो इच्छा है वो पूरा करना उसका धर्म होता है। तो वो कहती है ठीक है, मैं आपको लेके जाती हूँ। तो रात को उनको अपना सहारा दे करके धीरे धीरे वो लोग जा रहे होते हैं। अब रास्ते में गलती से जो कौशिक जी है उसका पैर मुनि को लग जाता है। अब ऐसी कहानी है कि जो हमने पहले बात की थी, जो विदुर जी की जो बात हुई थी कि मांडव्य ऋषि जो थे उनको गलती से वो राजा पकड़ के ले आते हैं और चोर के साथ उनको भी चोर समझ करके उनको जो सजा दी जाती है, और फिर उनको जब सूली पे लटकाते हैं और उनको मारने की कोशिश की जाती है, जो मृत्युदंड देने की कोशिश की जाती है, तो उनकी मृत्यु नहीं होती और फिर राजा को समझ में आता है कि कोई दिव्य आत्मा है और उनके चरण पढ़कर उनसे माफी मांगते हैं। तो वो जो मांडव्य ऋषि थे वो वहां पे उनको लटकाया गया था और वो वहां पे थे रास्ते में। और इनका जो एक कोढ़ युक्त जो कौशिक जी थे, उनका जब पैर उनको लगता है तो वो बहुत क्रोधित होते हैं और वो उसको श्राप देते हैं कि कल सुबह सूर्योदय होते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि वो वैसे ही विचलित थे, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया था और उनको ये सब सजाएं मिल रही थी, और फिर उनका पैर लग जाता है तो वो उसको श्राप दे देते हैं। अब सुमंती जी जब ये श्राप सुनती है तो वो अपने पति को कैसे मरने दे सकती है, और वो तो खुद इतनी बड़ी सती होती है। तो वो कहती है कि मेरे आपने श्राप दिया वो ठीक है, पर कल सुबह सूर्योदय होगा ही नहीं। और उनके जो वचन हैं, क्योंकि जो अपने धर्म का पालन करते हैं, जो प्रभु में आस्था रखते हैं और भक्ति निष्काम भक्ति करते हैं, फिर उनमें इतनी दिव्य शक्ति भी होती है कि वो जो कहते हैं ना उसका पालन सृष्टि भी करती है। तो जब सुमंती जी कह देती है कि कल सुबह सूर्योदय होगा ही नहीं, तो सही में सूर्योदय नहीं होता है और 2-3 दिन तक सब जगह अंधकार ही अंधकार रहता है। सब जीव जितने भी रहते हैं वो सब एकदम डर जाते हैं और इधर उधर भागदौड़ शुरू हो जाती है। तब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं लोग, देवता जाते हैं कि सुमंती जी ने अपनी सतीत्व से सूर्य को उगने से रोक लिया है और अब सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा है, तो आप इसका कुछ रास्ता निकालिए। तब ब्रह्मा जी अनसुया के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इसका कुछ रास्ता निकालो। तो अनसुया जी सुमति के पास जाती है, उसको समझा करके कहती है कि तुम अपना जो श्राप है या तुमने जो ये संकल्प है तुम्हारा वो वापिस ले लो, क्योंकि इससे पूरे संसार का विनाश हो जाएगा और तुम्हारे जो पति है उसका जीवन की जो जीवन है उसकी जवाबदारी मैं लेती हूँ। तो उनके समझाने पर सुमति जी जो है वो अपना श्राप वापिस ले लेती है और सूर्योदय होता है। अब जैसे ऋषि ने जो श्राप दिया था वो भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी दिव्यात्मा थे। तो जैसे ही सूर्योदय होता है तो उनके पति की मृत्यु हो जाती है, पर अनसुईया जी उनको फिर जीवित करते हैं और उसका अपना वचन निभा करके सुमति जी को अपना पति लौटा देते हैं। अब दूसरी बात जो आपको सिर्फ बताने के लिए, क्योंकि अनसुईया जी कौन थी आपको समझ में आएगा, सब कुछ तो भागवत में जो लिखा है वो भी, और थोड़ा बहुत मैंने और भी जो दूसरी कहानियां थी वो भी इसमें जोड़ी है कि जब राम और सीता जी को वनवास हुआ था तो वो जब वन में विचर रहे थे तब वो अत्रि ऋषि और अनसुईया के आश्रम में गए थे। और उस समय अनसुईया माता ने सीता जी को उपदेश दिया था पत्नी धर्म के बारे में, कि उन्होंने उनको बताया था कि जो पत्नी है उसके लिए इस संसार में उससे पति के ऊपर कोई नहीं होता है और वो उसे ईश्वर की तरह ही पूजती है।
ये पत्नी का धर्म है। उसका पति चाहे कैसा भी हो, चाहे वो शक्तिशाली हो, कोई बड़ा राजा हो, या शक्तिहीन हो, कोई छोटा गरीब आदमी हो, कोई भी हो, पर उस स्त्री के लिए उसका पति ही हमेशा ही पूजनीय होता है, होना चाहिए धर्म के अनुसार। और जो पत्नी अपना ये धर्म निभाती है, अपने पति व्रत का पालन करती है और अपने पति का ईश्वर की तरह पूजन और सेवा करती है और उसको खुश रखती है, उसके सामने देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। जैसे अनसुया जी के सामने भगवान को भी आकर बच्चे बनना पड़ा, तो उसी तरह कोई भी स्त्री अगर अपना पतिव्रत पालन करती है तो उसके सामने भगवान, देवता, सब लोग छोटे पड़ जाते हैं। और इसीलिए हर पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति की सेवा करे और उन्हें हर तरह से खुश रखे। दूसरा, इतना उपदेश देने के बाद वो कहती है कि तुम्हें अपने पति में पूर्ण श्रद्धा भी रखनी है। श्रद्धा और भक्ति, ये दोनों आप अगर कोई स्त्री रखती है तो उसका कल्याण हो जाता है। फिर ये सब उपदेश देने के बाद अनसुया जी, जो उनको देवों ने, बहुत सारे देवों ने उनको जो सब गिफ्ट दिए थे, जो उनको भेंटें मिली थी, वो भेंट के स्वरूप में उनको क्या मिला था कि उनके पास वस्त्र और आभूषण थे। उन्हें ऐसे वस्त्र और आभूषण दिए थे जो कभी मलिन यानी कि गंदे नहीं होते थे, वो हमेशा वैसे के वैसे ही रहते थे। और उन्हें अंगराग यानी क्रीम जो कहते हैं, वो भी उन्हें दिया था देवताओं ने, जिसको लगाने से वो हमेशा युवती ही बनी रहेगी, कभी भी वो उनकी बुढ़ापा नहीं आएगा। तो ये सब जो उनको देवताओं से भेंट मिली थी अनसुया माता को, वो सारे के सारे जो है वो सीता माता को भेंट स्वरूप दे देती है। और वही फिर जो उनके कान के जो कुंडल थे, जो उनको रास्ते में मिले थे जटायु को पड़े हुए जब रावण ले जाता है, तो वो वही अनसुया माता के दिए हुए जेवरात थे, तो वो सब उनको देती है। और फिर सीता माता उनके चरण स्पर्श कर करके, उनसे आशीर्वाद लेकर के अत्रि मुनि से, और उनसे राम और सीता फिर वो आगे का अपना प्रवास करते हैं। दूसरी एक बात ऐसी भी है कि अनसुया जी और अत्रि ऋषि का जो आश्रम है वो चित्रकूट में है। अब ऐसा हुआ था कि एक बार 10 साल तक कभी वर्षा ही नहीं हुई और सब जगह सूखा पड़ गया, और सब जगह सारे जीव जो थे वो बहुत विचलित हो गए थे। तब अनसुया माता ने बहुत कड़ी तपस्या कर करके गंगा माता को प्रसन्न किया था, और गंगा माता मंदाकिनी नदी के रूप में चित्रकूट में आई थी और वो अकाल की समाप्ति हुई थी। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जो अनसुया माता थी, उनका सतीत्व, उनकी भक्ति, उनका तप कितना बड़ा रहा होगा। तो ये बात की हमने अनसुया माता और अत्रि ऋषि की। अब दूसरी जो उनकी बेटी थी, उनकी 9 बेटियां थी, तो जो दूसरी बेटी थी वो थी श्रद्धा और अंगिरा। अब श्रद्धा और अंगिरा का जो विवाह हुआ था, उनसे उनके 4 पुत्र हुए। कुहू, आई एम सॉरी, 4 पुत्रियां हुई। उनमें चारों के नाम थे कुहू, राका, सनीवली और अनुमति। और उनके 2 पुत्र हुए, बृहस्पति और उत्तताय। तो ये दोनों के जो वंश था इनके आगे चले। फिर जो उनकी तीसरी बेटी थी हवीरबू, उनकी शादी हुई थी पुलत्स्य ऋषि के साथ। उनके भी 2 बेटे हुए, एक थे विश्रावा और दूसरे थे अगस्त्य। जो अगस्त्य ऋषि थे वो अगले जन्म में जाकर के जठार अग्नि के रूप में उनका जन्म हुआ था। और जो विश्रावा है, उनकी 2 पत्नियां थी। उनकी एक पत्नी जो थी, उनका नाम था अडविका, जिनसे कुबेर का जन्म हुआ। अब कुबेर आपको पता है संपत्ति के जो राजा हैं, जो राजा माने जाते हैं या देवता माने जाते हैं, वो कुबेर, उनसे जन्म हुआ। और जो उनकी दूसरी पत्नी थी, उनका नाम था केशनी। तो केशनी जी ने रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, इन तीनों का जन्म हुआ उनसे। और फिर आपको उनकी आगे की कहानी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम बताएंगे। और रामायण तो
सभी को पता है। क्षमा कीजिए। फिर चौथी पुत्री आती है गति। गति का विवाह हुआ था पुलावा के साथ, पुलावा ऋषि के साथ। उनके जो 3 बच्चे हुए, 3 लड़के हुए, उनका नाम था कर्मश्रेष्ठ, वरियान और सहिष्णु। तो ये 3 बालक उनके हुए और फिर उन्होंने आगे अपना अपना वंश बढ़ाया। चौथी जो पुत्री थी क्रिया, उनकी शादी हुई थी क्रतु ऋषि के साथ। अब इनके जो क्रतु ऋषि का जो योग बल था, उससे उनके 60,000 छोटे छोटे बालक हुए, जिनको बाल खिलियादी ऋषि कहते हैं। ये सारे के सारे अंगूठी के साइज के थे, एकदम छोटे छोटे ऋषि थे, और ये सारे के सारे अलग अलग नदियों के किनारे वास करते थे। तो इनसे इनके 60,000 पुत्र की उत्पत्ति हुई और फिर उनका आगे वंश बढ़ा। तो आज मैं यहीं पे इसका विराम लेता हूं, क्योंकि अगर मैं एक साथ में आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं, क्योंकि अभी आगे, अभी तो हम सिर्फ उनकी 9 पुत्रियों की बात कर रहे हैं, जो कि ये करदम ऋषि की जो 9 पुत्रियां हुई थी उनकी बात कर रहे हैं। फिर उसके आगे उनके पुत्रियों के कितने संतान हुए, फिर उसके आगे दक्ष प्रजापति और जो सती जी हैं उनकी बात आएगी। तो ये काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो मैं इसको यहीं पे आज विराम लेता हूं। और कल जो अगले सेशन में हम जो बात करेंगे, उसमें हम इसको यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। तो इसी के साथ सबको जय श्री कृष्ण। आज गुरु पूर्णिमा का जो पावन दिन है, उसमें गुरु आप सबकी मनोकामनाएं भी पूर्ण करे और आपको भक्ति